नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 15 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। तो पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आपको सीएचएसएल के सभी शिफ्टों का पीडीएफ फाइल चाहिए बिल्कुल मुफ्त में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल हर दिन का बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, किसी भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट है उसको बताने के लिए या फिर क्वेश्चंस को बताने के लिए आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस आप हमें जो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, जो कि उपबंध 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की संविधान की धारा 343 उपबंध 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एक लिपि देवनागरी भी राष्ट्रपति जो कि कतिपय विशिष्ट प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 343, जो कि उपबंध 1 आप कह सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 जो कि राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया इसको कह सकते हैं, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये सभी 22 भाषाएं वर्तमान में भारत के संविधान में हैं। और भाषाओं का जो कि 21 अनुसूची से रिलेटेड है, तो 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है। बात करते हैं राजभाषा किसे कहा जाता है? तो किसी राज्य या फिर देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत की राजभाषा हिंदी है, केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक जो कि भाषा होती है वो इंग्लिश है भारत की। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अमृतसर की संधि किसके बीच में हुआ था? तो महाराज रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। 1809 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ऑप्शंस में नहीं था। आपसे पूछा गया था कि महाराजा रणजीत सिंह की जो अमृतसर संधि थी वो किसके बीच में हुआ था? तो चार्ल्स टी मेटकाफ के बीच में हुआ था। चार्ल्स टी मेटकाफ, तो ये आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स टी मेटकाफ। ठीक है, वही बात करते हैं तो ये जो कि ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कि सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक समझौता था। बात करते हैं तो अमृतसर की संधि 15 अप्रैल 1809 को चार्ल्स टी मेटकाफ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था उसके बीच और पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख रंजीत सिंह के बीच में समझौता हुआ था। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान महाराजा गुलाब सिंह जो कि जमवाल डोगरा में सिखों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की थी। वही बात करते हैं तो सिख साम्राज्य की हार के बाद लाहौर की संधि जो कि 9 मार्च 1846 और अमृतसर की संधि 16 मार्च 1846 पर हस्ताक्षर किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गति का तृतीय नियम से पूछा था। क्या पूछा था कि कौन गति का तृतीय नियम है? एक कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गति का तृतीय नियम जो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं दोस्तों तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट को प्रज्वलित किया जाता है तो वह यह अपने जो कि प्रणोदक से गैस मुक्त करता है, जिससे एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलता है, जो एक आवश्यक बल प्रदान करता है जो इसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। वही बात करते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम का। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम की बात करते हैं दोस्तों तो
इनके दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर यानी बल की दिशा में लागू बल के जो कि समानुपातिक होता है, अर्थात F बराबर ma, जहाँ F लागू बल, m निकाय का द्रव्यमान और a जो है उत्पन्न त्वरण कहलाता है। वही बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि एक गेंद को पकड़ते समय फील्डर का अपने हाथ को पीछे खींचना न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एक अनुप्रयोग होता है। न्यूटन के पहले नियम में कहा गया है कि हर वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक कि बाह्य बल की क्रिया से वह अपनी अवस्था को बदलने के लिए मजबूर न हो। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, जो कि न्यूटन के गति के पहले नियम का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक की क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वही बात करते हैं, इसका अर्थ है कि प्रत्येक परस्पर क्रिया में दो परस्पर कार्य रही वस्तुओं पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। क्या पूछा था कमेंट करके बता दीजिएगा। 2022 का पुरुष यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इस साल का जो कि कार्लोस अल्कारेज ने जीता था। कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन में इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में कार्लोस ने नॉर्वे के 23 वर्षीय कैस्पर रूड को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो कि ठुमरी गायन हो जाएगा आपका राइट आंसर। गिरिजा देवी जो कि 8 मई 1929 को उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो कि 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था। सेनिया और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वे शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत का गायन करती थी। ठुमरी गायन को जो कि परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ऑप्शंस में था दोस्तों आपकी ठुमरी गायन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि साइना नेहवाल ने ओलंपिक में मेडल कब जीता था पहली बार? तो 2012 की ओलंपिक में उन्होंने जीता था। बात करते हैं तो बायोग्राफी, साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा की शटलर ने अपने करियर की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी जब उन्होंने 2008 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। तो आपका राइट आंसर डायरेक्टली सन पूछा था तो 2012 हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र क्या होती है, या फिर उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र से रिलेटेड कोई जो कि स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था। तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचित होने का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। शायद यही रॉन्ग दिया था, इनमें से कौन नहीं, ऐसे करके पूछा था। क्या था कमेंट करके एक बार बता देना। बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 से 73 भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और निष्कासन से संबंधित है। वह इस पद के लिए 35 वर्ष से अधिक की उम्र और किसी लाभ के पद पर न होने पर चुने जाने की योग्य होते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं दोस्तों तो बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाले 2 टीमें होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट यानी 3.048 मीटर ऊंचे घेरे गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डिमांड कर क्या बताता है? तो ये तो शायद दोस्तों आपका ग्राफ से रिलेटेड आया था, तो आप कमेंट करके एक बार बताना क्या था इसका राइट आंसर। चीन के साथ भारत की सीमा किस प्रकार की लगती है ये पूछा था, या फिर कि शायद किस प्रकार की लगती है? तो चीन से भारत की जो कि स्थलीय सीमा लगती है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा जो कि 7 देशों से लगती है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो भारत के 7 देशों से जलीय सीमा भी लगती है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव शामिल हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पूछा था तो इसका राइट आंसर पास्कल हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था तो दोस्तों कि गोपिका वर्मा किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। दोस्तों ये कंफर्म कीजिएगा क्योंकि आपसे गिरिजा देवी के बारे में पूछा था, ये दोनों पूछा था या फिर कोई एक। मोहिनी अट्टम जो कि केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम में कर्नाटक शैली में संगीत नृत्य के माध्यम से एक नाटक का गायन और जो कि अभिनय शामिल है। सुनंदा नायर जो कि हो जाएंगी मोहिनी अट्टम से संबंधित, जो कि कलामंडलम ये भी एक है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जिसको बोलते हैं, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित है। पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, मोहिनी अट्टम से ये लोग संबंधित है, तो आगे आपसे पूछ सकता है। एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ था, तो ये चांदीपुर से हुआ था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से दोस्तों बात करेंगे तो पृथ्वी 2 मिसाइल की जो कि मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण जो कि परीक्षण प्रक्षेपण 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। ठीक है, तो चांदीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य का नाम पूछा गया होगा तो ओडिशा कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल नहीं है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताना दोस्तों। बात करते हैं कि वे हिमालय के दक्षिण जो कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ क्या होती है, तो वे हिमालय के दक्षिण पूर्व विस्तार के साथ भारत के उत्तर पूर्वी किनारे तक बसे हैं। इस रेंज में भारत के सभी पूर्वी राज्य सम्मिलित हैं, जिन्हें आमतौर पर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। वही बात करते हैं कि यहाँ पे पूर्वांचल की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ जो कि इस प्रकार हैं, जो कि मेघालय में गारो, खासी, जंटिया पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मेघालय राज्य में पटकाई जो कि बुम पहाड़ियाँ, मणिपुर राज्य में मणिपुरी पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियाँ, वहीं असम में मिकिर पहाड़ियाँ शामिल है। तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन जो रहा होगा। बाकी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।